कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्णे बहि स्वीकृतोऽस्य मया नाथा तदर्थं भवसागरे। ओम भुवस्मरणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्यं विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो ब्रह्महत्याय विश्ववासिष्ठाय नमो नमः। श्रीवासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भागवत भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। आइए सभी से आग्रह प्राप्त है कि कथा का समय हो चुके हैं और व्यास जी महाराज अपने व्यास कथा का रसपान कराने की प्रार्थना करें। सो आइए आदरणीय वंदनीय पूजनीय डॉक्टर कृष्णचंद्र शास्त्री जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यदि अपनी वाणी को पवित्र करें और भगवान के नामोच्चार से हमारी वाणी पवित्र होती है। संसार की जितने भी बातें हम करते रहे, सांसारिक बातों से जीव की वाणी दूषित होती है और भगवान नाम उच्चारण से वाणी पवित्र होती है। तो 2 मिनट के लिए वाणी को पवित्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भगवान का प्यारा सुंदर भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
तो आइए आज के द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें और सभी तल्लीन होकर के एकाग्र चित्त से सुन रहे हैं। इससे जो भगवान की जो कथाएं हैं ये परम पावनी है और श्रीमद् भागवत महापुराण में परम भागवतों की कथाएं लिखी गई हैं। भगवान कहते हैं कि जिन भक्तजनों का मैं ऋणी हो जाता हूँ उनका ऋण उतारने के लिए मैं इस धराधाम पे आता हूँ और उनके ऋण से उऋण होने के लिए भगवान ने जो लीलाएं की हैं। परित्राणाय साधूनाम, कल की कथा में हमने सुना था कि साधु जो व्यक्ति हैं उन पे कोई कष्ट आता है या वो मेरे लिए तपस्या करते हैं तो उनकी तपस्या को पूरा करने के लिए मुझे आना होता है। ना तो दुष्टों को मारने के लिए तो मैं वैकुंठ लोक से भी अपनी दृष्टि के द्वारा दुष्टों का विनाश करने में सक्षम हूँ। तो कल की कथा में और प्रारंभिक चरण में द्रौपदी की कथा थी कि द्रौपदी करुणा के कारण पार हो गई और द्रौपदी में करुणा कितनी थी ये हम समझ सकते हैं। इतनी ही करुणा उनकी सास कुंती में भी थी। कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती है, लेकिन जितनी लीलाएं हुई हैं कुंती को ये पता है कि ये साक्षात नारायण है। और जब बाल लीलाएं भगवान की हुई और कंस के वध के बाद महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को राज्य सौंपने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारका नगरी में गए हैं और हस्तिनापुर से द्वारका नगरी बहुत दूर है। तो जाते समय कुंती बहुत दुखी होती है और उन्होंने एक ही बात कही है, कोई कितना भी बड़ा भक्त हो आज तक ये बात किसी ने नहीं कही। कुंती ने कहा कि हे भगवान, मेरे ऊपर विपत्ति आती रहे, संकट मेरे ऊपर आते रहे, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि संकट में आपका जो स्मरण होता है वो सुख में नहीं हो पाता। और पूरे जो संकट हैं जितने हमारे ऊपर आए हैं, आप हमारे संकटों को दूर करने के लिए मेरे पुत्रों के साथ खड़े रहे हैं। तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से वो यही कहते हैं कि हमारे ऊपर संकट आते रहे, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और ऐसा आशीर्वाद आज तक किसी ने नहीं मांगा। उनका अभिप्राय यही है कि हम संकट में ही कलयुगी जो जीव हैं भगवान को याद करते हैं। जब सुख के दिन होते हैं तब भगवान याद हमें नहीं आते। आज भी हम देखते हैं कि जब व्यक्ति की कोई मुसीबत आती है और कोई हल नहीं दिखता तो भगवान के चरणों में तीर्थों की यात्राएं, मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करना, ये सब तभी करता है जब उसमें विपत्ति आ जाए। यद्यपि शास्त्र कहता है कि पूजाएं जो है ना दो प्रकार की मुख्य रूप से है, नैमित्तिक और नित्य। किसी निमित्त को मान के जो हम पूजा करते हैं, किसी संकट को दूर करने के लिए पूजा करते हैं, वो नैमित्तिक पूजन है। और एक पूजन होता है नित्य पूजन। तो नित्य पूजन आज हमारे घर से लगभग समाप्त हो चुका है। गृहस्थी के लिए 3 काल की संध्या, शास्त्र कहते हैं कि प्रातःकाल हमारे घर में दीप प्रज्वलन हो और देवताओं का पूजन होना चाहिए, और दोपहर में भी और सूर्यास्त के समय में भी। इसके बाद जितने पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, जिस भी देवता के पर्व हैं, गृहस्थी को एक देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्री कहते हैं गृहस्थी को अनेक देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसकी अनेक कामनाएं होती हैं और हर कामना को पूरा करने के लिए जो देवता है वो अलग अलग उस हिसाब से उनकी पूजा शास्त्रोक्त होती है। तो घर गृहस्थी वाले को अनेक देवताओं की पूजा, कुल देवता है, स्थान देवता है, ग्राम देवता है, इष्ट देवता है और विभिन्न तीर्थ हैं, उनकी यात्राएं, तो गृहस्थी के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहती है। तो कुंती का जो चरित्र है वो ये सिखाता है कि संकट में जैसे भगवान याद आते हैं वैसे सुख संपत्ति में हमें नहीं आते। तो कुंती जो है ना और द्रौपदी
दोनों का तालमेल इतना बढ़िया बताया गया है कि द्रौपदी जो है ना, जिस दिन से पांडवों के साथ विवाह हुआ है उसी दिन से कष्ट में रही द्रौपदी, लेकिन एक शब्द भी जो है ना वो क्षुब्ध नहीं हुई, एक शब्द भी विपरीत नहीं बोला। राजपाट जो वो छूट गया था, वनवास हुआ 12 वर्ष का, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, और अज्ञातवास में छिपके भी द्रौपदी रही है, रहना पड़ा है। तो हमने पूरी महाभारत में देखा है कि पूर्ण समर्पण जो है वो द्रौपदी का अपने पति परमेश्वरों के प्रति है। तो द्रौपदी और कुंती का जो तालमेल है वो हर सास बहू का तालमेल ऐसा घर में रहना चाहिए। इसके बाद द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ क्यों किया, ऐसा बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं। द्रौपदी ने क्यों किया, ये इतिहास है। मां सीता के सामने भी ये प्रश्न आया था एक बार, ध्यान से थोड़ा सुने। सीता की खोज में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे, अशोक वाटिका में जब राक्षसियां मां सीता को डरा रही थी, तो ये उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने प्रार्थना की कि मां इन राक्षसियों को तो मैं 2 मिनट में समाप्त कर दूं यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो। लेकिन सीता ने हनुमान जी को एक उदाहरण दिया जो रामायण में अंकित है। उन्होंने ऋक्ष व्याघ्र संवाद सुनाया। एक छोटी सी कहानी मां सीता हनुमान जी को सुनाती है कि बेटा देखो, एक ऋक्ष था और एक बाघ था। एक बार एक व्यक्ति रास्ता भटक के जंगल की ओर गया और जंगल में जाने पर बाघ उसके पीछे दौड़ा। वो व्यक्ति प्राण बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ा तो पेड़ के ऊपर जाके उसने देखा कि एक रीछ उस पेड़ के ऊपर सोया हुआ था। अब जो है उसको दोनों तरफ से डर लगा, नीचे उतरे तो वो बाघ शेर खड़ा है और ऊपर जाए तो रीछ। उस रीछ ने कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और कहते हैं कि वो व्यक्ति उस रीछ के पास पहुंच गया। रीछ ने कहा कि तुम मेरी गोद में सर रख करके सो जाओ, निर्भय रहो, तुम्हें मेरी शरण में आने पर कोई डर नहीं है। तो भगवान के प्रेम भक्तों, नीचे से बाघ कहता है कि ये जो मनुष्य है ये विश्वास करने लायक नहीं है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तुम इसको ऊपर से धक्का दे दो और ये ऊपर से गिरेगा तो मेरा भोजन बनेगा, मेरा पेट गुजारा हो जाएगा। रीछ ने कहा कि नहीं, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। तो व्यक्ति 2-3 घंटे की नींद उसने ली, और जब वो जागा तो रीछ ने कहा कि अब मैं सोता हूं और अब सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो कहते कि बाघ ने फिर उस व्यक्ति से कहा कि ये जो रीछ है ये थोड़ी देर में जब उठेगा तो भूखा हो जाएगा और ये तुझे खा जाएगा, इसलिए इस रीछ को तू पेड़ से नीचे धक्का दे दे और मेरा भोजन ये बनेगा और मैं वापस चला जाऊंगा, फिर तेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। तो कहते हैं कि उस व्यक्ति ने रीछ को ऊपर से धक्का दे दिया पेड़ से, और रीछ की जब आंख खुली तो उसने पेड़ की एक शाखा को पकड़ लिया और किसी प्रकार लटक करके वो बच गया और वापस पेड़ पे चढ़ गया। तब बाघ ने फिर कहा कि देखो, मैंने कहा था कि ये व्यक्ति है, आदमी विश्वास के योग्य नहीं है। सब प्राणियों में आदमी सबसे ज्यादा चालबाज है और विश्वास योग्य नहीं है। अब तो तुम्हारे साथ इसने विश्वासघात किया है, तुम इसको पेड़ के ऊपर से धक्का दो। तो रीछ ने कहा कि नहीं, ये मेरी शरण में आया है और मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। जबकि इसने काम तो बुरा किया है, लेकिन मेरा स्वभाव ये है कि मैं बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना चाहता। तो ये कथा मां सीता ने हनुमान जी से कही है और ये कहा है कि ये राक्षसियां हैं, इनकी प्रकृति दुष्ट है और इनका स्वभाव जन्म से ही ऐसा होता है, लेकिन मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकती। तो ये कहानी सुनने के बाद हनुमान जी को इस बात का एहसास हुआ
कि माँ सीता के हृदय में राक्षसों के प्रति भी कितनी करुणा है। तो ये करुणा द्रौपदी के हृदय में भी थी और ये करुणा कुंती के हृदय में भी थी। और धृतराष्ट्र की कथा भी श्रीमद् भागवत के आरंभिक स्कंदों में आती है। धृतराष्ट्र का नाम हमारे जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे एक गहरे अर्थ को लिए हुए हैं। धृतम राष्ट्रम ये, जिसने राष्ट्र को जबरदस्ती अन्याय से हथियाया है। धृतराष्ट्र को राज्य से बड़ा मोह था और शर्त के अनुसार पांडवों को राज्य सौंपना था, फिर भी धृतराष्ट्र ने राज्य के ऊपर कब्जा जमा के रखा और इसी जिद के कारण उसके 100 पुत्र हैं वो युद्ध में मारे गए। अब कुछ पूछते हैं कि धृतराष्ट्र को ऐसा बुरा फल क्यों मिला। देखिए, हम जितना भी अच्छा कर्म करते हैं और जितना भी बुरा कर्म करते हैं, ईश्वर कहते हैं दर्जी के समान है। जो कपड़ा आज दुकान में आया है उसको काट करके वो सूर्यास्त हो गया तो छोड़ देंगे और अगले दिन वहीं से कटाई और छटाई शुरू करेंगे। तो यही जीवन का रहस्य है कि हमने जो अच्छे काम किए हैं और जीवन समाप्त हो गया तो अगले जन्म में उस कर्म का फल हमें अच्छा मिलेगा, और यदि हमसे बुरे काम हो गए हैं तो अगले जन्मों में उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। धृतराष्ट्र की जो कथा है, पूर्व जन्म में कहते हैं कि धृतराष्ट्र एक राजा था और धृतराष्ट्र के पास एक ब्राह्मण अपना हंस और हंसनी छोड़ के गया था और ये कह के गया था कि आप राजा हैं, राजा पिता समान होते हैं और ये हंस और हंसनी 2 साल बाद में तीर्थ यात्रा से लौटूंगा, ये मुझे वापस आप दे देना और इसकी जो संतान होगी आप मुझे वो भी लौटाना, क्योंकि मेरा जो अधिकार इस पे है और मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। तो कहते धृतराष्ट्र जो राजा था पिछले जन्म में, उस हंस और हंसनी के 100 बच्चे हुए, 2-4 साल ब्राह्मण यात्रा के बाद लौटा। लेकिन राजा जो है ना वो मांसाहारी था और एक हंसनी के जो बच्चे को वो अपने जीवा के लालच में उनको मार करके पका के खाता रहा और जब वापस वो ब्राह्मण लौटा तो उसने कहा कि आपके हंस के कोई भी बच्चे नहीं हुए। तो 100 बच्चों को मारकर खाने का जो दोष था वो धृतराष्ट्र के ऊपर था पिछले जन्म का। इसी कारण इस जन्म में धृतराष्ट्र के 100 जो पुत्र हैं उनकी आंखों के सामने ही काल के गाल में समा गए। तो जो जैसा करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि ना उत्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, चाहे 100 जन्म बीत जाए, चाहे 100 जन्म बीत जाए, किए हुए कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। तो इस बात को आप लिख लें कि जन्म बीतते रहेंगे, किया हुआ कर्म नहीं कटता। और हम सुनते हैं, कथाएं भी सुनते हैं कि भाग्य में संतान नहीं है और संत के पास प्रार्थना की, उसने फल दे दिया और संतान हो गई। तो वो संतान कहाँ से आई? शास्त्र कहता है कि संतों में ये सामर्थ्य है कि वो अगले जन्म का फल इस जन्म में दे देते हैं। अगले जन्म में ना हो तो दूसरे का, दूसरे में ना हो तो तीसरे का। यानी कि वो देख लेते हैं कि ये व्यक्ति जिद कर रहा है और जिद करने के कारण वो अपने दरवाजे से उसको उठा देते हैं वो फल दे करके। वो फल किसी और का नहीं है तो उसी का, लेकिन उस जन्म का नहीं, अगले जन्म का है। उसको निसंतान होना है। इस जन्म में तो संत के हस्तक्षेप के कारण, संत की कृपा के कारण उसको संतान हो गई। वो अगले जन्म की संतान थी, इस जन्म में हो गई, अगले जन्म में उसको निसंतान होना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि संत ने किया और ये रोग मेरा कट गया। तो शास्त्र कहता है कि रोग कट जाता है, लेकिन वो रोग कटता नहीं। एक हिसाब से इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टपोन्ड, कि वो आगे खिसक जाता है। आप लगता है कि आज रोग संत ने आशीर्वाद दिया
रोग ठीक हो गया। रोग किसी प्रारब्ध के कर्म के फल के कारण था और रोग आपको भोगना है। आज संत के आशीर्वाद ने उस रोग को थोड़ा पीछे धकेल दिया, तो ये जीवन हो सकता है आपके 5 साल 10 साल पूरे हो जाए ठीक ठाक, फिर वो रोग दोबारा आ जाए, या जीवन के अंतिम समय में दोबारा आ जाए, या इस उम्र में रोग काट दिया कहीं संत ने कृपा करके, तो हो सकता है वो रोग अगले जन्म में आपके लिए तैयार खड़ा है। तो कर्म जो भी हम करते हैं, जो जैसा करता है वैसा फल उसको प्राप्त होता है। बिना भोगे कर्म नहीं कटता। फिर कर्म कटे कैसे, उस रहस्य को भी हम समझाएंगे। तो भगवान का गुणगान हम कर लेते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोल पाके बिहारी लाल की दे दिया पेड़ से, और ऋषि की जब आंख खुली तो उसने पेड़ की एक शाखा को पकड़ लिया और किसी प्रकार लटक करके वो बच गया और वापस पेड़ पे चढ़ गया। तब बाद में फिर कहा कि देखो, मैंने कहा था कि ये व्यक्ति है, आदमी विश्वास के योग्य नहीं है। सब प्राणियों में आदमी सबसे ज्यादा चालबाज है और विश्वास योग्य नहीं है। अब तो तुम्हारे साथ इसने विश्वासघात किया है, तुम इसको पेड़ के ऊपर से धक्का दो। तो ऋषि ने कहा कि नहीं, ये मेरी शरण में आया है और मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। जबकि इसने काम तो बुरा किया है, लेकिन मेरा स्वभाव ये है कि मैं बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना चाहता। तो ये कथा माँ सीता ने हनुमान जी से कही है और ये कहा है कि ये राक्षसियां हैं, इनकी प्रकृति दुष्ट है और इनका स्वभाव जन्म से ही ऐसा होता है, लेकिन मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकती। तो ये कहानी सुनने के बाद हनुमान जी को इस बात का एहसास हुआ कि माँ सीता के हृदय में राक्षसियों के प्रति भी कितनी करुणा है। तो ये करुणा द्रौपदी के हृदय में भी थी और ये करुणा कुंती के हृदय में भी थी। और धृतराष्ट्र की कथा भी श्रीमद् भागवत के आरंभिक स्कंदों में आती है। धृतराष्ट्र का नाम, हमारे जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे एक गहरे अर्थ को लिए हुए हैं। धृतम राष्ट्रम ये, जिसने राष्ट्र को जबरदस्ती अन्याय से हथियाया है। धृतराष्ट्र को राज्य से बड़ा मोह था और शर्त के अनुसार पांडवों को राज्य सौंपना था, फिर भी धृतराष्ट्र ने राज्य के ऊपर कब्जा जमा के रखा और इसी जिद के कारण उसके 100 पुत्र हैं वो युद्ध में मारे गए। अब कुछ पूछते हैं कि धृतराष्ट्र को ऐसा बुरा फल क्यों मिला। देखिए, हम जितना भी अच्छा कर्म करते हैं और जितना भी बुरा कर्म करते हैं, ईश्वर कहते हैं दर्जी के समान है। जो कपड़ा आज दुकान में आया है उसको काट करके वो सूर्यास्त हो गया तो छोड़ देंगे और अगले दिन वहीं से कटाई और छटाई शुरू करेंगे। तो यही जीवन का रहस्य है कि हमने जो अच्छे काम किए हैं और जीवन समाप्त हो गया तो अगले जन्म में उस कर्म का फल हमें अच्छा मिलेगा, और यदि हमसे बुरे काम हो गए हैं तो अगले जन्मों में उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। धृतराष्ट्र की जो कथा है, पूर्व जन्म में कहते हैं कि धृतराष्ट्र एक राजा था और धृतराष्ट्र के पास एक ब्राह्मण अपना हंस और हंसनी छोड़ के गया था और ये कह के गया था कि आप राजा हैं, राजा पिता समान होते हैं, और ये हंस और हंसनी 2 साल बाद में तीर्थ यात्रा से लौटूंगा, ये मुझे वापस आप दे देना और इसकी जो संतान होगी आप मुझे वो भी लौटाना, क्योंकि मेरा जो अधिकार इसमें है और मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। तो कहते धृतराष्ट्र जो राजा था पिछले जन्म में, उस हंस और हंसनी के 100 बच्चे हुए, साल 2-4 साल ब्राह्मण यात्रा के बाद लौटा, लेकिन राजा जो है ना वो मांसाहारी था और एक हंसनी के जो बच्चे को वो अपने जीवा के लालच में
उनको मार करके पका के खाता रहा। और जब वापस वो ब्राह्मण लौटा तो उसने कहा कि आपके हंस के कोई भी बच्चे नहीं हुए। तो 100 बच्चों को मारकर खाने का जो दोष था वो धृतराष्ट्र के ऊपर था पिछले जन्म का। इसी कारण इस जन्म में धृतराष्ट्र के 100 जो पुत्र हैं उनकी आंखों के सामने ही काल के गाल में समा गए। तो जो जैसा करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि नाग उत्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। चाहे 100 जन्म बीत जाए, चाहे 100 जन्म बीत जाए, किए हुए कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। तो इस बात को आप लिख लें कि जन्म बीतते रहेंगे, किया हुआ कर्म नहीं कटता। और हम सुनते हैं, कथाएं में सुनते हैं कि भाग्य में संतान नहीं है और संत के पास प्रार्थना की, उसने फल दे दिया और संतान हो गई। तो वो संतान कहाँ से आई? शास्त्र कहता है कि संतों में ये सामर्थ्य है कि वो अगले जन्म का फल इस जन्म में दे देते हैं। अगले जन्म में ना हो तो दूसरे का, दूसरे में ना हो तो तीसरे का। यानी कि वो देख लेते हैं कि ये व्यक्ति जिद कर रहा है और जिद करने के कारण वो अपने दरवाजे से उसको उठा देते हैं वो फल दे करके। वो फल किसी और का नहीं है तो उसी का, लेकिन उस जन्म का नहीं, अगले जन्म का है। उसको निसंतान होना है। इस जन्म में तो संत के हस्तक्षेप के कारण, संत की कृपा के कारण उसको संतान हो गई। वो अगले जन्म की संतान थी, इस जन्म में हो गई, अगले जन्म में उसको निसंतान होना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि संत ने किया और ये रोग मेरा कट गया। तो शास्त्र कहता है कि रोग कट जाता है, लेकिन वो रोग कटता नहीं। एक हिसाब से इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टपोन्ड, कि वो आगे खिसक जाता है। आप लगता है कि आज रोग, संत ने आशीर्वाद दिया, रोग ठीक हो गया। रोग किसी प्रारब्ध के कर्म के फल के कारण था और रोग आपको भोगना है। आज संत के आशीर्वाद ने उस रोग को थोड़ा पीछे धकेल दिया। तो ये जीवन हो सकता है आपके 5 साल 10 साल पूरे हो जाए ठीक ठाक, फिर वो रोग दोबारा आ जाए, या जीवन के अंतिम समय में दोबारा आ जाए, या इस उम्र में रोग काट दिया कहीं संत ने कृपा करके, तो हो सकता है वो रोग अगले जन्म में आपके लिए तैयार खड़ा है। तो कर्म जो भी हम करते हैं, जो जैसा करता है वैसा फल उसको प्राप्त होता है। बिना भोगे कर्म नहीं कटता। फिर कर्म कटे कैसे, उस रहस्य को भी हम समझाएंगे। तो भगवान का गुणगान हम कर लेते। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोल पाके बिहारी लाल की। क्या बता दिया? जार कबूतर खाटू में मेरे श्याम करते तेरा, हरियाणे का जाट खेत में नाम रहे तेरा। बोल श्याम श्याम श्याम, बोल श्याम श्याम श्याम, बोल श्याम श्याम श्याम, बोल श्याम श्याम श्याम। चार कबूतर घाटू में मेरे श्याम करते तेरा, चार कबूतर घाटू में मेरे श्याम करते तेरा, हरियाणा का जाट खेत में नाम रहे तेरा। बोल श्याम श्याम श्याम, बोल श्याम श्याम श्याम, बोल श्याम श्याम श्याम, बोल श्याम श्याम श्याम। राधे मीठी तारे के साथ मुझको ना आजमा
ऊना बैठ गया तन उलाना तेरा हरियाणे का जाट खेत में नाम रतन तेरा बोल श्याम श्याम बोल श्याम श्याम वो बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 चारे कबूतर घाटू में मेरे श्रावण कर दे तेरा चारे कबूतर घाटू मेरे श्रावण कर दे तेरा हरियाणे का घाट खेत में नाम रतन तेरा बोल श्याम श्याम बोल श्याम 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 बोल श्याम 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 जय हो मीठी मीठी ताली झूमते हुए जय हो जय हो खाना पीना छोड़ दिया अब पागल कहे जमाना हारे का ये कैसा साथी मन में है अजमाना खाना पीना छोड़ दिया अब पागल कहे जमाना हारे का कैसा साथी है मन में है अजमाना चाहे गिरा दे चाहे उठा ले चाहे गिरा दे चाहे उठा दे बोलिया तुझी बतेरा हरियाणे का नाट के तुम नाम रतन तेरा बोल श्याम 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 बोल श्याम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम अरे सारे कबूतर हो सारे कबूतर घाटू मत तेरे शाम करिए तेरा सारे कबूतर घाटू पीछे वाले बोले तेरा हरियाणे का जाट के तुम नाम रतन तेरा बोल श्याम 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 बोल श्याम श्याम ओ बोले जय श्री राम राधे इस बलराम का श्याम समर्थ नहीं किसी से दाता आठों पहर पूरी श्रद्धा से तेरे ही गुण गाता इस बलराम का श्याम से बढ़कर नहीं किसी से दाता आठों पहर पूरी श्रद्धा तेरे ही गुण गाता राम कुमार विरोध रात को राम कुमार विरोध रात को काकर करे सवेरा हरियाणे का जाट के तुम नाम रतन तेरा बोल श्याम 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 बोलो सारे कबूतर चार कबूतर घाटू में मेरे श्याम कर दे मेरा चार कबूतर घाटू में मेरा हरियाणे का जाट के तुम नाम रतन तेरा बोल श्याम 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 बोल श्याम 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 बोल श्याम
मांडव्य ऋषि एक बार एक राजा ने उनको किसी झूठे दोष के कारण उनके पास कुछ चोरी का धन मिला, राजकोष का जो धन था, और मांडव्य ऋषि के आश्रम में मिला। चोरों ने राजकोष को लूट करके धन वहां छिपा दिया था। उसमें ऋषि का कोई दोष नहीं था। राजा का आदेश था कि जिसके पास धन मिला हो उसको सूली चढ़ा दो। तो राजा के आदेश से मांडव्य ऋषि को सूली चढ़ा दिया जाता है। 3 दिन वो सूली पे टंगे रहे और उनकी मृत्यु नहीं हुई। फिर वो सूली से उतरे और सीधे गए धर्मराज के पास, यमराज के पास कि ये कौन से कर्म का दंड मुझे मिला है कि 3 दिन मुझे सूली के ऊपर लटका दिया गया। तो धर्मराज जो है ना, ऋषि के क्रोधी स्वभाव को देख करके डर गए। उन्होंने तुरंत उनका बही खाता खोला और बताया कि महाराज, जब आप 5 वर्ष के थे तब आपने एक टिड्डे को एक नुकीली कोई कील थी उसके ऊपर लगा के और उसको आपने तड़पा करके मारा था। और सूली जैसे होती है वैसे ही वो शूल थी, वो काटा था, उसकी नोक चुभो करके आपने टिड्डे को तड़पा करके मारा था। ये दोष आपके खाते में 7 जन्म पहले का है। तो कर्म किया हुआ मिटता नहीं। मांडव्य ऋषि भी धर्म को जानने वाले थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 5 वर्ष की जो अवस्था है वो अबोध अवस्था होती है, और शास्त्र कहता है कि उस अवस्था में किए हुए पाप का फल बच्चे को नहीं मिलता। जानबूझ के जो पाप किए जाते हैं उनका फल व्यक्ति को मिलता है, और जो पाप छोटा हो चाहे जितनी रुचि लेके किया जाता है उसका फल उतना ही बड़ा मिलता है। तो इसलिए बालक का अपराध नहीं बनता, और अपराध ना बनने के कारण शास्त्र कहता है कि बालक को यदि दंड भी देना है किसी कर्म का, बचपन में कोई दोष हो जाए तो स्वप्न में उसका फल मिलता है। ये सूली मुझे स्वप्ने में होनी चाहिए थी और ये प्रत्यक्ष हुई है और नगर के बीच में बेइज्जती हुई है मेरी। तो कहते मांडव्य ऋषि ने यमराज को, यमराज का ये दूसरा नाम धर्मराज है। पापी व्यक्तियों के लिए वो यमराज है और अच्छे व्यक्तियों के लिए वो धर्मराज है। उनको श्राप दिया कि तुम्हें मृत्यु लोक की पीड़ा का पता नहीं है, और जाओ इस कर्म का जो फल है इसके परिणाम स्वरूप श्राप देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लो। तो कहते हैं कि धर्मराज ने भी इस मृत्यु लोक में आकर के 3 बार जन्म लेना पड़ा। 3 दिन मांडव्य ऋषि सूली पे लटके रहे। 3 बार यमराज का जन्म जो है ना, 3 जन्म इस मृत्यु लोक में हुए हैं। सबसे पहला जन्म उनका राजा हरिश्चंद्र के रूप में हुआ। सत्यवादी रहे वो, क्योंकि स्वयं धर्मराज का अवतार था। सच्चाई उन्होंने छोड़ी नहीं, तो बहुत कष्ट सहन किए, और पुत्र को भी पत्नी को भी बिकना पड़ा काशी के अंदर, और राजपाट भी चला गया। ऋषि विश्वामित्र को स्वप्न में दान दिया था उन्होंने, विश्वामित्र को सपने में दान कर दिया था राजा हरिश्चंद्र ने। और अगले दिन सभा में विश्वामित्र ऋषि आ गए कि राजन, कि मेरी कुर्सी पे बैठे हो आप। तो अब सत्यवादी हरिश्चंद्र तुरंत खड़े हो गए कि महाराज क्षमा करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कुर्सी आपकी है, ये राज मैंने आपको दान सपने में दे दिया था। देखिए वो होते हैं सत्यवादी, सपने में दी हुई बात का भी वचन पूरा करते हैं। और दिलवाल जी पूछ रहे थे कि भोजन के बाद दक्षिणा, जो भी दान हम करते हैं, दान की प्रतिष्ठा के लिए दक्षिणा देनी होती है। कन्यादान भी हम करते हैं तो कन्यादान प्रतिष्ठा होती है, और कन्यादान लेने वाले को भी प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। गोदान करते हैं तो गोदान के बाद गोदान प्रतिष्ठा भी होती है। तो राजपाट दान करने के बाद भी विश्वामित्र ने कहा कि प्रतिष्ठा के लिए भी तो चाहिए कुछ। तो प्रतिष्ठा के लिए जो है ना, कुछ पैसे और चाहिए। राजकोष से देने लगे हरिश्चंद्र, तो विश्वामित्र ने मना कर दिया कि ये तो सारा राज मेरे
वो दान दिया जा चुका है। तो कहते हैं कि प्रतिष्ठा के लिए धन की जरूरत थी, राजा के पास धन था नहीं, और उसने काशी में अपनी बोली लगाई थी और खुद बिक गए थे, रानी को बेचा, और तब जाकर प्रतिष्ठा का जो धन था वो दिया उनको। तो ये सत्यवादिता होती है। और धर्मराज का दूसरा जो जन्म है वो युधिष्ठिर के रूप में है। युधिष्ठिर ने भी आजीवन कभी झूठ का पक्ष नहीं लिया, पूरा जीवन बीत गया संघर्ष में, और लेकिन अपने चरित्र को इतना उज्जवल रखा, कितना उज्जवल कि जब द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, ये खबर जब द्रोण तक पहुंची, और ये खबर झूठी थी, द्रोण को विश्वास नहीं हुआ। द्रोण ने सारथी से कहा कि मेरा रथ युधिष्ठिर के पास ले चलो। तो सोचने की बात है, युधिष्ठिर दूसरी सेना का है, युधिष्ठिर प्रतिपक्षी है, युधिष्ठिर झूठ भी बोल सकता है। द्रोण को 18 अक्षौहिणी सेना में किसी पे विश्वास नहीं था। ये भी नहीं कहा कि भगवान कृष्ण के पास ले चलो, क्योंकि कृष्ण जो है ना, कृष्ण छलिया है। कृष्ण का जो चरित्र है, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मेरा जो आचरण है वो देखना है तो, और आप लोगों ने अनुकरण करना है तो भगवान राम का आचरण आप उसके पीछे चलिए, मेरे तो वचनों को मानिए आप। भगवान कृष्ण का ये उपदेश है कि मेरी वाणी को आप मानिए, और आचरण देख के कुछ सीखना है तो भगवान राम का जो आदर्श चरित्र है उसको देखिए। हम दोनों एक ही हैं, आचरण उनका है और वाणी का जो उपदेश है वो मेरा है। तो भगवान कृष्ण के पास भी द्रोण नहीं गए, एक ही व्यक्ति था उस पूरी सेनाओं में, वो था धर्मराज युधिष्ठिर। तो हम लोगों को भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और वो गए युधिष्ठिर से, उन्होंने पूछा भगवान कृष्ण का जो योजना थी, योजना ये थी कि धृतराष्ट्र युधिष्ठिर जो है ना झूठ नहीं बोलेंगे, तो क्या किया जाए। पहले समझा दिया था कि नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा नाम का हाथी उनको मारना पड़ा। देखो, ना मूलम लिख्यते कुत्रचित, कोई भी बात बिल्कुल झूठी नहीं होती। कोई बात यदि संसार में फैल गई है उसमें थोड़ी सच्चाई तो अंश में जरूर मिलेगी, फिर तिल का ताड़ तो लोग बना देते हैं, वो अलग बात है। तो अश्वत्थामा नाम का हाथी था, वो मारा गया था, और युधिष्ठिर को बता भी दिया था कि आपसे इस चीज के बारे में गारंटी मांगी जाएगी, पूछा जाएगा, और आपको बता देना है कि अश्वत्थामा मारा गया। उसने कहा कि मैं तो स्पष्ट बोलूंगा, मुझे झूठ बोलना नहीं है। और उनके पास जब द्रोण आए तो भगवान कृष्ण ने इशारा कर दिया, नगाड़े बजाने वाले होते हैं युद्ध में, कि ये जब हाथी कहे ना तो तब तुम जोर से नगाड़े बजा देना ताकि हाथी शब्द ना सुने। अब द्रोण तो वैसे ही जो है ना पुत्र मारा गया उस दुख में दुखी था, और उसने युधिष्ठिर से पूछा कि बताइए क्या ये सत्य है अश्वत्थामा मारा गया। तो कहते हैं युधिष्ठिर ने कहा था कि अश्वत्थामा हतो नरो न कुंजरो, कि आदमी नहीं मरा, कुंजर हाथी मरा है। तो उन्होंने नर शब्द को जो है ना, कुंजर शब्द को नगाड़ों से ऐसे ढक दिया, वो शब्द अंत में बोला गया, वो द्रोण को वो सुनाई ही नहीं दिया। अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया, इतना ही वो सुन पाए, और वहीं वो अस्त्र शस्त्र छोड़ करके बैठ गए। और तब जो है ना अश्वत्थामा के दुख में द्रोण, धृष्टद्युम्न ने द्रोण का जो सिर है ना तलवार से अलग कर दिया, जो द्रोण के लिए ही पैदा हुए थे एक इंसान। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर का रथ जमीन से 1 फीट ऊपर चलता था उस सच्चाई के कारण, और तब उसका रथ जो है ना जमीन पे टिक गया, क्योंकि दोष तो उनको लगा फिर भी। और वही धर्मराज का तीसरा जो जन्म है वो विदुर के रूप में भी हुआ। तो भागवत पुराण के आरंभिक स्कंदों में विदुर की तपस्या और विदुर की जो नीति है, विदुर किस स्वभाव के थे। विदुर ने भी अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और स्पष्टवादी रहे हैं। महाभारत में आज भी विदुर नीति पुस्तिका है जो नीति के वचन उन्होंने कहे हैं, और धृतराष्ट्र के भाई थे विदुर।
पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर तीनों भाई थे और ये दासी के पुत्र थे। दासी पुत्र होने के कारण इनसे दुर्योधन बहुत घृणा करता था। ये युधिष्ठिर को स्पष्ट बोल देते थे, जो खरी खरी कहनी है सच्चाई के पक्ष में, कि पांडवों को राज्य देना चाहिए, आधा राज्य भी नहीं देंगे। धृतराष्ट्र ने मना किया तो दुर्योधन ने कहते हैं कि बहुत भला बुरा कहा और गालियां दी विदुर को, और विदुर ने कहते हैं कि हस्तिनापुर छोड़ दिया। विदुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने के लिए हस्तिनापुर से दूर गंगा नदी के नजदीक वो रहे। एक झोपड़ी उन्होंने बना ली। यद्यपि वो कौरव सेना में प्रधानमंत्री होते थे, फिर भी उन्होंने उस राजपाट के ऐश्वर्य को छोड़ दिया और भगवान की तपस्या में वो लग गए, क्योंकि अन्याय का राज्य जहां हो वहां विदुर जैसे भक्त नहीं रह सकते। विदुर भी साक्षात धर्मराज के ही अवतार थे, 3 जन्म थे। और विदुर की तपस्या का भागवत पुराण में बड़ा उज्जवल उल्लेख है कि पत्नी को साथ ले गए और एक ही घर में रहते हैं और चुप रहते हैं। देखिए, घर में पति पत्नी हो और चुप रहें। चुप क्यों रहते हैं? क्योंकि क्या बात करेंगे, किस विषय पे बात होगी। संसार तो छोड़ चुके हैं और कोई विषय बचता नहीं। उनकी दिनचर्या लिखते हैं, वेदव्यास जी लिखते हैं कि सुबह 3 घंटे पूजा में व्यतीत होते थे, दोपहर सत्संग में बीतता था, ऋषि मुनियों का संग था, और शाम के 3 घंटे फिर तपस्या में। रात्रि में कब नींद उन्हें आ जाती थी इसका पता ही नहीं है। और कहते हैं कि ये घर में रहने से घर में जो धूल जैसे जम जाती है, धूल को साफ करते रहना चाहिए। ये विदुर का उपदेश था कि ऐसे ही अपने मन के जो दर्पण है, मन के जो घर है, उससे कूड़ा कचरा जो है ना वो बाहर निकालते रहना चाहिए। तो विदुर जी इसी कारण सत्संग करते हैं। और विदुर ने ये सुना था कि 12 वर्ष तक जो तपस्या करता है उसको भगवान दर्शन देते हैं। और भगवान कृष्ण के विदुर जी बहुत भारी भक्त थे। और विदुर जी को जब ये पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आ रहे हैं, पांडवों के लिए 5 गांव मांगने के लिए शांति दूत बनकर, तो विदुर जी बड़े खुश हो गए कि 12 वर्ष हमें तपस्या करते हो गए, और आज को कल जो है ना भगवान श्री कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर आ रहे हैं और यहीं से निकलेंगे, सब नगरवासी खुश हैं। तो विदुर ने अपनी पत्नी से पूछा, पत्नी से कहा, ये सूचना दी कि कल भगवान जो है यहाँ से निकलेंगे और वो हस्तिनापुर जाएंगे, शांति दूत बन के आ रहे हैं। तो विदुर की पत्नी ने पूछा कि 12 वर्ष की हमारी तपस्या सफल हो गई और मुझे लगता है कि वो हमें दर्शन देने के लिए ही आ रहे हैं, क्योंकि सच्चे भगत थे विदुर। तो विदुर की पत्नी कहती कि आप तो कृष्ण जी पहचानते हैं, क्योंकि ज्यादा संपर्क था नहीं, लेकिन विदुर ने कहा कि हाँ, वो मुझे अच्छे से पहचानते हैं और वो मुझे प्रेम से काका जी कहते हैं। तो विदुरानी भी खुश हो गई कि फिर तो मैं भी इस नाते काकी हुई, तो बड़ी प्रसन्न होती है। और ये उनके मन में भाव है कि भगवान का दर्शन हमें कल मिलेगा। उन्होंने बताया कि मुझे 2-3 दिन से अच्छे स्वप्न आ रहे हैं। देखिए, अच्छे सपने आना भी भगवान की कृपा है। संत तो कहते हैं कि सपने में भगवान के दर्शन हो जाएं और प्रत्यक्ष हो जाएं, दोनों में श्रेष्ठ सपने के दर्शन को माना। कारण क्या है? क्योंकि सपनों पे अपना जोर नहीं होता, मन में जो चलता है उसी के स्वप्न बनते हैं। तो मन की स्थिति को स्वप्न बताते हैं कि हमें कैसे सपने आ रहे हैं। यदि भक्त व्यक्ति है उसको भगवान के सपने ही आएंगे, तीर्थ यात्राओं में रहेगा, मंदिरों के दर्शन करेगा। तो विदुरानी कहती है कि मुझे 2-3 दिन से स्वप्न आ रहे हैं और स्वप्न में जो है ना बहुत भीड़ है और भगवान के दर्शन मुझे हुए। और फिर वो एक जिद करती है कि भगवान को आप भोजन पे आमंत्रित कर दें, कि आप तो कहते हैं कि वो मुझे काका जी कहते हैं, तो आप भगवान को भोजन पे क्यों नहीं बुला सकते।
विदुर ने कहा कि उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, लेकिन मुझे बड़ी शर्म आती है, क्योंकि अपनी झोपड़ी में भगवान की सेवा के लायक क्या है। भगवान आने को मना नहीं करेंगे, आ तो जाएंगे वो, लेकिन मैं खुद शर्मिंदा हूं कि मैं क्या रखूंगा उनके सामने। उनको बड़ा कष्ट होगा इस झोपड़ी में आने पर। लेकिन विदुरानी सच्चे मन की थी, वो कहती है कि आप उनको ले आओ, जो भी हैं पत्र पुष्प फल जल आदि जो हैं हम उनकी सेवा करेंगे। और विदुर जी को एक ही कष्ट है कि मेरी झोपड़ी में इतने द्वारका के सम्राट और तीनों लोगों के नाथ वो आ भी जाएंगे मेरे कहने से, मैं उनको बाध्य करना नहीं चाहता। उनको मैं विवश करके ले भी आऊंगा तो क्या सेवा मैं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत गरीबी की हालत है। संतों जैसा जीवन विदुर और विदुरानी का है, झोपड़ी में क्या मिलेगा। तो लेकिन पत्नी नहीं मानती कि एक बार मेरी तो ये इच्छा है कि एक बार भगवान मेरे घर पे आ जाए और मैं उनको भोजन करता हुआ यहाँ देखूं, मेरे पास जो भी है मैं उनको प्रेम से खिलाऊं और पंखा लेके मैं हवा करूं, ये मेरी इच्छा है। तो गर्मी उनको मैं बिल्कुल नहीं लगने दूंगी और जो भी मेरे पास झोपड़ी में है मैं उनको प्रेम से भोजन करवाऊंगी। पर विदुर जी को संकोच है कि मैं कैसे कहूँगा उनको आने के लिए। और अगले दिन कहते हैं कि उसी रास्ते से जब भगवान गुजरते हैं तो द्वारिकाधीश हैं भगवान और प्रतिष्ठित वेदपाठी मंत्रोच्चार कर रहे हैं और विदुर और विदुरानी जी भीड़ के अंदर खड़े हैं। अब विदुरानी को समझ में आया कि भगवान कृष्ण का जो पद है वो कितना बड़ा है, कि उनके चारों ओर तो सैनिकों की कतार है और वेदपाठी ब्राह्मण जो है मंत्रोच्चार कर रहे हैं, बहुत ऊंचे रथ पर स्वर्णिम रथ पर वो बैठे हैं। और फिर अपनी स्थिति पता लगती है कि इस भीड़ में भोजन की कहने की तो बात दूर है, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए यही बड़ी बात है। इस भीड़ में वो हमें पहचानेंगे नहीं और इतनी भीड़ है, उनकी दृष्टि भी यदि मेरे ऊपर गिर जाए तो वो प्रार्थना करती है कि भगवान कि मैं तो भोजन करा हुआ ही मान लूंगी, आप केवल मेरी ओर एक बार देख देंगे। तो इस प्रार्थना के साथ विदुर और विदुरानी दोनों खड़े हैं और भगवान कृष्ण दृष्टि नीचे किए हुए हैं, किसी की ओर नहीं देखते, क्योंकि भगवान की दृष्टि इतनी सामान्य नहीं है। लेकिन विदुरानी जी की 12 वर्ष की तपस्या है। जब भगवान वहां से गुजरे, उनका जो रथ है, रथ सब देखते हैं, रथ में घोड़े जुड़े हैं, ऐश्वर्य है और विदुर और विदुरानी के मन में ये भाव है। विदुर जी की यद्यपि इतनी इच्छा नहीं है, लेकिन विदुरानी ने अपनी तपस्या 12 वर्ष की दांव पे लगा दी कि भगवान इस तपस्या का फल ये दें कि वो मेरी ओर देखें। और कहते हैं उनका दर्शन हुआ और हृदय जो है ना पिघल गया, सब और जय जयकार होने लगी। और श्री कृष्ण ने जो है ना विदुरानी की ओर आंखें मिला करके देखा और विदुरानी जो है अपने को धन्य मानती है, क्योंकि की हुई तपस्या का फल मिल गया। और ये आश्वासन भी दिया, संकेत भी किया कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। देखिए भगवान के तो भगवान कहते हैं कि चींटी के पग पायल बाजे वो भी साहिब सुनता है, कि चाहे छोटी चींटी है और वो अपने पाँव में पायल बांध के भगवान के लिए बजाए तो भगवान के कान में उस पायल की आवाज पहुंचती है। जीव के छोटा होने से भगवान की दृष्टि से वो नहीं सीखता। तो विदुरानी जी को कृपा की उन्होंने और संकेत भी किया आंखों से कि मैं आता हुआ वापस से लौटूंगा। और भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर आने के बाद पता था धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन नहीं मानेगा और धृतराष्ट्र मन ही मन ये चाहता था कि 5 गांव की बात हुई है, 5 गांव ये दुर्योधन नहीं देगा और ना दे तो अच्छा है, क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ हैं और पांडव कभी लड़ाई नहीं करेंगे। वो करेंगे तो भगवान लड़ाई नहीं करने देंगे, क्योंकि वो समझा देंगे और पूरा जो साम्राज्य है मेरे पुत्रों के पास रह जाएगा। तो दुर्योधन जो है ना शर्त को स्वीकार नहीं करता और उल्टा भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश देता है। और भगवान ने तेजस्वी
तेजस्वी स्वरूप दिखाया और ऐसे ही डर गए जैसे इस आवाज से हम लोग डरे हैं। सारे के सारे जो है तेजस्वी स्वरूप से भयभीत हो गए। उस स्वरूप को केवल भीष्म पितामह देख पाए और भीष्म पितामह जी ने देखा तो विराट स्वरूप, बाकी सब लोगों की आंखें जो है ना काम करना छोड़ गई और भगवान कृष्ण वहां से निकले। कहते हैं कि वेद पाठी ब्राह्मणों ने भी प्रार्थना की कि आप हमारे घर चलिए। भगवान किसी के अन्न के भूखे नहीं है, क्योंकि उपनिषदों में लिखा है कि वो जीवात्मा के साथ रहते हैं और खाते नहीं, केवल देखते रहते हैं। द्वाहा सुपर्णा सहिजा सहाया समान वृक्षम परिशस्व जाते, कि वो जीवात्मा के साथ परमात्मा रहते हैं, केवल देखते हैं। भूख प्यास की उनको आवश्यकता ही नहीं है। तो आते समय वो विदुर जी के घर पे आते हैं और इस बीच में विदुरानी को ये चिंता थी कि भोजन की मेरी जो इच्छा वो भगवान कैसे पूरा करेंगे। और विदुर जी ने समझाया था कि हम अगले 12 साल और तपस्या करेंगे, फिर भगवान हमारे घर भोजन करेंगे। इस 12 साल का फल तो ये हुआ कि उन्होंने दर्शन दिए और विदुरानी ने कहा कि वो आएंगे आते हुए। विदुर जी ने कहा कि लगता नहीं मुझे आएंगे, लेकिन हम अगले 12 साल और तपस्या करेंगे और फल यही चाहेंगे कि भगवान हमारे घर भोजन करें। विदुरानी ने कहा कि 12 साल तो मेरी उम्र भी नहीं बची और मैं तो पता नहीं जीऊंगी कि नहीं। तो भगवान कहते हैं कि उसी समय भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा किया और आकर के विदुर के घर में भोग भगवान ने लगाया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कुलबांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। वेदव्यास जी लिखते हैं कि सुबह 3 घंटे पूजा में व्यतीत होते थे, दोपहर सत्संग में बीतता था, ऋषि मुनियों का संग था, और शाम के 3 घंटे फिर तपस्या में। रात्रि में कब नींद उन्हें आ जाती थी इसका पता ही नहीं है। और कहते कि ये घर में रहने से घर में जो धूल जैसे जम जाती है, धूल को साफ करते रहना चाहिए। ये विदुर का उपदेश था कि ऐसे ही अपने मन के जो दर्पण है, मन के जो घर है, उससे कूड़ा कचरा जो है ना वो बाहर निकालते रहना चाहिए। तो विदुर जी इसी कारण सत्संग करते हैं। और विदुर ने ये सुना था कि 12 वर्ष तक जो तपस्या करता है उसको भगवान दर्शन देते हैं। और भगवान कृष्ण के विदुर जी बहुत भारी भक्त थे। और विदुर जी को जब ये पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आ रहे हैं पांडवों के लिए 5 गांव मांगने के लिए शांति दूत बनकर, तो विदुर जी बड़े खुश हो गए कि 12 वर्ष हमें तपस्या करते हो गए और आज को कल जो है ना भगवान श्री कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर आ रहे हैं और यहीं से निकलेंगे। सब नगरवासी खुश हैं। तो विदुर ने अपनी